मूड ऐसे कर दे। अब बात बनी नहीं बनी। चौथा दिवस है, 8 तारीख से कथा हमारी ये प्रारंभ हुई। और भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का गायन हुआ, जिस कथाओं में महान पुरुषों का वर्णन किया गया। प्यारे भक्तों, ये भगवान की कथा वो है जो एक बार मन लगा करके सुनी तो कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास ने तो बहुत कुछ रामायण में लिख दिया है। प्रभु का गुणगान करने से, ईश्वर का नाम लेने से मंगलमय हो जाता है जी। कैसे बताया है तुलसीदास ने, भाव को भाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। उस परमात्मा के नाम में, परमात्मा की कथा में वो शक्ति है, वो पावर है, वो इंटरेस्ट है, जो एक बार भगवान का गुणगान कर ले 7 जन्मों के पाप छीड़ हो जाते हैं दरिया, 10 दिशा मंगल में हो जाती हैं। लेकिन भगवान के प्रति आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, लगन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए तब। और ये नहीं मन मथुरा में चित्त दोरगा में, मन मथुरा में चित्त जोरगा में और बैठे रायपुर में। 3 ठिकानों मन आपका भाग रहा है। कहीं भी चले जाओ, पुष्कर चले जाओ, आसाम चले जाओ, चेरी पूरी असम चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, मनोना धाम चले जाओ, काले धाम चले जाओ, बंगाल चले जाओ, चाहे पाकिस्तान चले जाओ, अगर तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, चाहे तुम दान करो, पुण्य करो, कथा करो, लेकिन तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। याद रखो भक्तों, जब तक उस परमात्मा में तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक कहीं कुछ नहीं है। बोली वृंदावन के हरिलाल की। तो परमात्मा में विश्वास करना बहुत ही अनिवार्य है। नाना प्रकार के कथाओं का गायन हुआ, वीर रस से भरपूर, भक्ति से भरपूर कथाओं का प्रसंग सुनाया गया। अब भगवान की कथा का प्रसंग आज ये है कि आज कंस अवतार की कथा सुनाएंगे। कंस का जन्म कैसे हुआ और ये कंस कौन था, इसने पृथ्वी पर उपद्रव कैसे मचाया, वो कथा आप लोगों के सामने सुनाई जाएगी। तो कथा आलापने से पहले हनुमान जी का वर्णन करते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि हनुमान का होना कथा में बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत बड़े बड़े राक्षस परे हैं, वो उपद्रव मचा देंगे। पहले हनुमान जी को दावत दो, बुलाओ। कैसे? कथा शुरू अब होती है, आओ मेरे हनुमान। आसन लीजिए, कृपा सिंधु रघुनाथ। कथा शुरू अब होती है, आओ मेरे हनुमान।
आसन लीजिए कृपा शिव बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज हमारी कथा का प्रसंग चंद्रवंश से शुरू होगा। चंद्रवंश आज कथा का प्रसंग है कंस का जन्म मथुरा में कैसे हुआ। तो मेरे प्यारे भक्तों ध्यान से सुने। एक मथुरा में राजा था जिसका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन ये मथुरा का राजा था और इस उग्रसेन की प्राण प्यारी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा देखने में बहुत सुंदर थी, बड़े शुद्ध विचार वालों थी, पतिव्रता थी, अपने पति को प्राणों से बढ़कर के प्यार करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। उसके बाद काफी समय हो गया। एक दिन का जिक्र है, रानी पवन रेखा अपने पति उग्रसेन के पैरों की तरफ बैठ गई और धीरे धीरे पैर दबाने लगी और कुछ बात कह रही है। क्या कह रही है पवन रेखा महाराज उग्रसेन से? अंत समय में है सैया कोई नाम चलाने वाला नहीं, और कौन बुढ़ापे पे साथी है कोई साथ देने वाला नहीं। पवन रेखा कहती है बुढ़ापे का कोई नाम चलाने वाला नहीं है, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। ओ मन में करे बिचारी दिए राम सुनो हमारी अरज हमारी। विनती करके सैया से बतला, विनती करके खुदा से वो बतला। क्या कहती है? अब गाँव के द्वारे घोड़ा गाँव पे ये कपड़ दिया अब गाँव के नोट भरे खत्ते में गाँव के गानी कोड़िया अब गाँव के द्वारे 10 लड़का गाँव पे एक छोरिया ना। अब करम फूट गो मेरे राजा ऐसे गोरी कहे सुना। पवन रेखा कह रही है महाराज कहिए, सुन रहे हो? हाँ सुन रहे। दुल्हनिया धीरे धीरे
अरे दुनिया लुटी आई है, अरे दुनिया लुटी आई है, हमारी दुनिया लुटी आई है। दोनों हाथ जोड़ करके पवन रेखा कहती है कि भगवान की लीला देखो। किसी के घर में गाड़ियों माया है, किसी पे कानी कोई फूटी कौड़िया भी नहीं है, किसी के घर में 10-10 लड़का है, किसी के घर में एक छोरी भी नहीं है। भगवान का ये कैसे न्याय है। पवन रेखा कहती है कि महाराज एक बात और मैं बता रही हूं कि मेरे लिए चिंता बहुत सताती है। कहने लगे हैं महाराज जो गुस्सेन तो हम क्या करें। पवन रेखा कहने लगी सबसे बड़ी चिंता तो हमारे लिए ये है, समझा करके कह रही है अपने साजन से इसका कोई उपाय करो, अंततः हमारा जीवन एक नरक है। वो गुस्सेन कहने लगे क्या है, तो समझा करके कहती है पवन रेखा अरे धन नहीं बिना रे दान के शोभे, चाहे तेरे माया के भर एक सलाह दे दी हूँ प्रीतम, अपने दूल्हा से समझा करके कह रही है पवन रेखा धन नहीं बिना रे दान के शोभे, चाहे तेरे माया के भरे भंडार। अरे मुंह मीठी बानी बिन नहीं सोवे, अल्लाह जी का राम। मुंह मीठी बानी बिन नहीं सोवे, चाहे तुम पान रे चबो शोभा। अरे मुंह मीठी बानी बिन नहीं छोड़े, चाहे तुम पान चबो शोभा। शीशी बिना ना झुकाए शोभे, चाहे चुलबियां होए छविदार। ये जीवा राम अपने गुरुदेव के लिए 50 मुद्रिकाओं से सम्मानित करते हैं। और 100 रुपया चरण सिंह करेचा वाले, चरण सिंह चौधरी करेचा वाले हमें सम्मानित करते हैं। और आए हैं क्या ऐसे ही पैसा भिजवाए जाए। और क्या कहती है पवन रेखा, ₹100
पंतराम चरण सिंह के भैया ये भी ग्राम धरेचा के रहने वाले हैं। भगवान इन दोनों भाइयों के लिए दीर्घ आयु प्रदान करें, हमेशा कल्याण करें, समाज में सम्मान मिले, सदा सुख शांति प्रदान करें। और क्या कहते हैं तो मैं देखा कहने लगी है साजन, साधु बिना नहीं भजन के सोवे, केला घूमे जाते शुमा, दुल्हन बिना नहीं पिया के सोवे, जायबा रोज करे शिकार। गोबर रेखा कह रही है साजन, गुलाबे की मछली बनी रही है धीरे धीरे, और बलि का बात बिगड़ रही है धीरे धीरे। बबर रेखा ने कहा अपने साजन गुरसेन से, महाराज कहिए महारानी। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब देखो दिन ही दिन उम्र तुम्हारी ढल रही है, तो मैं तो ना बुढ़ापो आएगा, हम पे बुढ़ापो आ रहा है। और जब देखो इतनी सारी दौलत है, इतना बड़ा राजपाट है, कोई घर में औलाद नहीं है जीवा राम, कौन इसको संभालेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा? बहुत ज्यादा परेशान है। महाराज उग्रसेन कहने लगे हैं, जिस बात को लेकर के तुम इतनी चिंतित होती हो, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या बात है? कहने लगे उग्रसेन, कुछ नहीं कर सकते। 6 चीजें विधाता ने किसी को नहीं दी है। कौन कौन सी 6 चीजें बताओ? 50 रुपया भमनेश और 50 रुपया अमर सिंह, ये बाप बेटा है। भगवान आपकी लंबी आयु दे, सदा सुख शांति प्रदान करे। और लला भमनेश, तुम अपने बाप की बात मानते रहो, पढ़ने के लिए डेली जाते रहो, एक दिन भगवान ने चाहा तो तुम्हारी नौकरी जरूर लग जाएगी और तुम पुलिस के जवान बनोगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। 6 चीजें भगवान ने किसी को नहीं दी है। 6 कौन सी? होनहार भाभी प्रबल बिलक कहो मुनिराय, जीवन मरण हा मिला यस अपियस विदेहार। विधाता ने 6 चीजें किसी को नहीं दी है। जीवन, मरण, हान, लाभ, यस अपयस। हमारे हाथ में क्या है? हम कुछ नहीं कर सकते, और इसलिए तुम उदास ना हो, खुश रहो। क्या बोले हैं उग्रसेन अपनी प्यारी से? अरे मत प्यारी रुधन मचाइए,
महाराज वो गुरसेन समझा रहे हैं, कह रहे हैं भद्री अरे मत प्यारी रुधन मचाइए, महलन में तुम खुश खूब रहिए, तुम्हारे से जान लगाई हेलो तुम्हारे से ध्यान लगाई जो धीरे धीरे और को मिल के जुड़ जाए जो धीरे धीरे ध्यान लगाई जो धीरे जिन पर कृपा होवे परमेश्वर की जिन पे कृपा होवे परमेश्वर की और बिगड़े काम बन जा तुम जीवन सफल बनाए भले शब्दों में कहने लगे हैं महाराज गुरसेन, अरे प्यारी हम और आप कुछ नहीं कर सकते, केवल हमारे बस में कर्म करना है, फल उस परमात्मा के हाथ में है, इसलिए भगवान का भजन करो। नाना प्रकार से समझाते हैं। एक दिन का जिक्र है, पवन रेखा कहने लगी है महाराज गुरसेन से, महाराज कहिए महारानी क्या बात है? आपसे एक बात बोलूं? कहिए बोलिए। पहले तुम थोड़ा मुस्कुराओ, ऐसे ही लाल लाल आंखें निकाल के तो हमारे करे जो फट जाता। जब बताओ हमसे तुम खुश हो? हाँ खुश हैं, खुश क्यों ना है? कितने खुश हो इन्हें बताओ। खूब खुश हैं। अरे खूब खुश हो, कितने खुश है बताओ। का गिनती करके होता है महाराज। गुरसेन की बहरिया कहती है कि महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो कहूँ? बिल्कुल कहिए, निसंकोच होकर के कहूँ? बिल्कुल। तो सुनो, सुनाइए। प्रीतम प्यारे सुन ले तू सजनी हमारे, कह रही है पवन रेखा सुन ले सजन शाहजन, मेरे आपसे एक परामर्श मांगी थी। कहिए देवी।
आज्ञा दे दे सजन हमारे पर प्यार घूमन चाहिए। आज्ञा दे दे सजन हमारे बन बिहार घूमन चाहिए और प्यारे आज्ञा सजन हमारे। कहिए देवी। आप मुझे आज्ञा दो और मेरे दिल में ऐसी आती है कि मैं वन बिहार घूमने के लिए जाएंगे अच्छा। और आंगन में अच्छा नहीं लगता है, मुझे आप आज्ञा दो, मैं जरूर जाऊंगी। ठीक है जाइए, आपकी इच्छा है तो। महाराज उग्रसेन सिर्फ कहती है पवन रेखा, तो उग्रसेन ने कह दिया तुम राजघराने की रानी हो और इस तरह तुम बाहर जाकर के घूमोगी, कोई देखेगा कि महाराज उग्रसेन की रानी घर से बाहर घूम रही है, तो उपदेश फूफा तो ऐसे हैं रायपुर ही ना बिलसी है ना, जहाँ से आगे खितौरा तक चर्चा कर देंगे कि फलाने की बहू हमने ऐसे से घूमत देखी। जा बात में तो सही ना है, अच्छी बात कह दी तो चार ठिकाना, इसलिए ना जाओ। बहुत समझाया, तेरी आहट बाल है। पवन रेखा कहने लगी नहीं नहीं मानूंगी, आप मुझे आज्ञा दो और मैं घूमने के लिए जरूर जाऊंगी। बहुत समझाया बहुत समझाया, एक भी बात नहीं मानी। पवन रेखा से कहने लगे हैं महाराज उग्रसेन सुन, और जिद मत ठाने रानी बात का चुमान ले, मत ठाने रानी बात का चुमान ले, नीच जमाना हंसी हो उपदेश फूफा और उनकी धर्म पत्नी कितने बैठे हैं। चलो बुआ जी आपके लिए राम राम नमस्ते। महाराज उग्रसेन कहते हैं अपनी पवन रेखा से, मत ठाने रानी बात का चुमान ले, अरे अपने पति को कहने मिलाई दे, पति को आयो पूरा बहुत जमाना हंसी हुई, चाहे की घर में हंसी हो, चाहे की घर महाराज उग्रसेन कहते हैं कि तुम कह रही हो कि हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे, कि तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता है, क्योंकि तुम राजघराने की ऊंचे कुल खानदान की बहू और तुम इधर उधर घूमने जाओगे। और कहते हैं पैसों जमाना हंसी बनावे,
ऐसे जमानो हसी बनावे के दिल यादे को कैसी सुनावे। अरे गिरगो मेरो जमाना हसी हुई चाहे की घर हसी हो चाहे की घर हसी हो। 20 रुपया गजेंद्र सागर यही के रहने वाले हैं। ये भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान अच्छा करे, सुख शांति प्रदान करे। और थोड़ा मैं आज बहुत मजबूर हूँ, ना जाने क्या ऐसा हो गया। हम तो आवाज को खींचना चाहते हैं लेकिन आवाज हमें नीचे डैमेज कर रही है। पावर कम गया है, आज कल सही हो जाएगा। तो सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से, नन्ही मुन्नी बच्चियों से सबसे मेरा निवेदन है कि जैसे भी हैं, जिस हाल में है, आपके सामने हैं, आपकी सेवा में हाजिर हैं। और जैसे भी ये बाड़ी निकल रही है, सभी से मेरा निवेदन है, इसको प्यार से ग्रहण कीजिए। कोई अगर अब शब्द निकल जाए तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज बोलने की इतनी शक्ति नहीं है शरीर के अंदर। ना जाने क्या हो गया है, गला चिपक रहा है। और उम्मीद ये है परमात्मा की कृपा से कल सही हो जाएगा। 50 रुपया केशव साहब मौर्य जी आए गए हैं। आए तो गए लेकिन जे मोटरसाइकिल को बहुत परेशान करते हैं। हाँ, कथा में भी खूब पैसा देते हैं, पेट्रोल भी खूब फूंकते हैं। अरे दिलवाला है लड़का तो क्या बात है। 50 रुपए कथा में भिजवा रहे हैं। केशव साग भगवान आपकी दीर्घायु दे, समाज का सम्मान दे, हमेशा कल्याण होता रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ₹20 सब लाल सागर में कापी में लिखवा दो, कुल से लो, एक ही दफे में धमाका हो जाए। शबलाल सागर ये भगवान की कथा में 20 मुद्रिकाओं का दान दिया है। भगवान रक्षा करे, सुख शांति प्रदान करे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली भागवत महापुराण की। ये छोटा बेटा नवल ये भगवान की कथा में अपने माता पिता की पवित्र कमाई से कमाई हुई राशि 20 मुद्रिकाओं का भगवान की कथा में दान दिया है। भगवान रक्षा करे, सुख शांति प्रदान करे। ले फूफा जी क्या कह रहे हैं? दरिया सिंह क्या कह रहे हैं? कल 11 बजे से पहले खाना हमारे यहाँ खाओगे दिन में। और इनके यहाँ भैया जरूर खाओ ना, जो रेलगाड़ी बना देंगे, घर की रेलगाड़ी बना देंगे। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय हो। सुन लो खूब, 11 बजे इनके यहाँ खाना खाया जाएगा सुबह। रेलगाड़ी बनी धरी है, याद रखना। दरिया मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमारा फूफा जी ये नहीं, तुम समझो। हाँ, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। पवन रेखा कहती है उग्रसेन से कि महाराज मुझे आज्ञा दो, मैं वन बिहार के लिए जाऊंगी। नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। तो तुम्हारी जैसी इच्छा है, करो अपने बनेगी, जाओ। पवन रेखा कहने लगी है महाराज मैं जाने के लिए तैयार हूं और आपके रोके से रुकूंगी भी नहीं, लेकिन एक बात सुनो।
कोई बात नहीं, ये जो भगवान को मंजूर है वो होगा। पवन रेखा कहने लगी है महाराज, सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हैं। नाराज मत हो। नाराज भारी बात है, ये क्या करें। ऐसा करो, हम वन विहार के लिए जाएंगे, बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। केवल मेरा एक कहा कर दो। कौन सो? सुनो। आओ। प्रीतम मत तेरी लगइयो संग, पुलिस जवान के भी पहियो। हाँ मेरी तरफ देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरफ नजर है। मैं वन विहार के लिए जाऊंगी, लेकिन अकेली नहीं। सुनो राजा, कहाँ के लाले को राजा संग, ये कहाँ तक कस न कर पाए। सुंदर से रथ को सजवा, जान सिपाही संगी करवा। और कहती है पवन रेखा महाराज। हाँ कहिए। दासिन को संग ले जाऊं, नौकरानी संग ले जाऊं, शाम तक भूख भर आऊंगी। और पवन रेखा कहती है महाराज, कहिए देवी। मैं दासियों को भी साथ लेकर के जाऊंगी, अकेले नहीं जाऊंगी। और सुनो, सुनाइए। माल खजानो ले जाऊंगी, बाहर दान करवाऊंगी। पवन रेखा कहने लगी है महाराज, मेरे साथ पुलिस वाले जवान कर दो और दासियों को भी कर दो, और साथ ही साथ कुत्थैला में माल खजाना भी भर दो। हाँ सब इंतजाम करते हैं। बाहर जाऊंगी, कहीं दान पुण्य का मौका मिला तो दान पुण्य भी करूंगी, कहीं कोई लड़ने वाला मिल गया तो पुलिस वालों से भिड़ा दूंगी। कहूँ ऐसे तो ना आगे कछो बहन जो गड़बड़ हो, माल खजानो सवाई के। ये सारी व्यवस्था कर दो, और दासिया भी साथ में लेकर के जाऊंगी। कहीं हमारे शरीर में दर्द होने लगा तो हाय दरिया है, उनसे कहूंगी कि मेरे पैर दाबो, हाथ दाबो, मैं सेवा भी करवाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। और एक बात याद रखना, जिसके लिए ज्यादा सुख होता है, जो ज्यादा ऐश आराम करता है, वही बिगड़ता है। वही बिगड़ता है। ₹50 केसव, 50 रुपये तरेचा वाले चरसी, ये भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान रक्षा करे, सुख शांति प्रदान करे। 50 रुपया सोमवीर सागर, 50 रुपया सुखविंद्र सागर, कोई बात नहीं। 20 रुपया जयचंद, 20 रुपया हेमांशु, 20 रुपया नंदराम। और ये भगवान की पावन कथा में दान किया है। भगवान रक्षा करे, सुख शांति प्रदान करे, परमात्मा हमेशा कल्याण करे।
राजवती नंदराम की पत्नी आई है कथा में। बहुत शर्माती है। ये राजवती नंदराम की धर्म पत्नी कहती है, क्या कहती है? अरे कहती हूँ मैं बहनों से बात मेरी मान लो। राजवती कहती है बहनों से, क्या कहती हूँ मैं बहनों से बात मेरी मान लो। परमेश्वर है इनकी पूजा कर लो। नारी को स्वगुपति चरण में से बात करो। और राजपति का कहना है, पद से बड़ो न कोई देवता, सुख सुख में साथ निभावे। नंदराम मेरे हैं भरतार, बानी उन्हीं की बन के सुन रहे हो महाराज? हाँ सुन तो अब मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। अब तुम जाओ निकल ले, हम बहुत देर सुन तो गई तुम्हारी। जाओ कर दो तुम्हारा सब इंतजाम। जाओ का संग खिलाएगा। अनीता और अनमता ये देवरानी जिठानी 100 रुपए भेजवा रही है, तो तुम्हें कहीं क्यों का फायदा? तुम तो वैसे बहुत सलाह से रह रही हो। चलो कोई बात नहीं। लक्ष्मी और अनुमता देवरानी जिठानी हो, सलाह से रहती हो, खूब सलाह से रह रही हो। लक्ष्मी अनुमता भगवान तुम्हारे लिए खूब सुख शांति प्रदान करे और ऐसी सलाह से रहो जो कभी हमारा यहाँ आना भी हो जाए भूल करके अब तो हम आपके प्रेम के लिए बरकरार पाए। आपका संगठन हमें इसी प्रकार से देखने के लिए मिले तो हमें ज्यादा आनंद होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। पवन रेखा कहने लगी है, महाराज अब जल्दी करो, देर नहीं करो। महाराज उग्रसेन ने कहा, मंत्री। हाँ जी। साफ साफ बोलो मंत्री। हाँ जी। हमारी रानी कहाँ जा रही है? वन विहार करने के लिए। घूमने जाएगी? हाँ घूमने के लिए। बाहर? बाहर। ऐश करेगी? बिल्कुल। मौज करेगी? बिल्कुल। न जाने क्या क्या करेगी, हमें नहीं खबर। चाहत, ये छोटी सी बिटिया चाहत, ये भगवान की कथा में 50 मुद्रिकाओं का दान दिया है। भगवान रक्षा करे, सुख शांति प्रदान करे, परमात्मा हमेशा कल्याण करे। भाई मास्टर गजेंद्र जी, हम तो यहाँ आकर के थोड़ा अपने आप के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि मैंने कि अब की ना जाने रायपुर में क्या बात हो गई है। हर तरीका से साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन आपका प्रण वो शब्द हो गया। मैं तो ये कहूंगा गजेंद्र के रूप में वो साक्षात उस परमात्मा की वाणी थी। बोली आनंद गंध भगवान की। तो अब यहाँ के भक्तगण हमें सम्मान भी दे रहे हैं, हर तरीका से स्वागत कर रहे हैं, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। केवल भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं,
हे प्रभु इस गांव के सभी स्त्री व पुरुषों पर, नन्हे मुन्ने बच्चों पर एक तरफ से कृपा कर दी, जैसे शिक्षागढ़ में नरसी के साथ जाकर के कृपा की थी भगवान ने, वही कृपा इस रायपुर बुजुर्ग में करते। पूरी वृंदावन में हरिलाल की जय हो। इधर उग्रसेन ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री हाँ जी अब बहुत जल्दी रस सजवाओ, सजगो महाराज ले आवे। हमारी पवन रेखा वन बिहार के लिए जाएगी और किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी किसी महाराज। बात की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे तेरे बकड़ा की तरह तेरे मूड कटवा देंगे। अरे महाराज बिल्कुल नहीं होगी, हम काय बात को जा रहे हैं संग। पवन रेखा उसी समय रथ में बैठ जाती है, संग की सहेलियों को बिठालती है, दाएं बाएं पुलिस के जवान चल रहे हैं, बहुत सारा माल खजाना रथ के अंदर रख दिया, और जब रथ में बैठी है पवन रेखा तो बहुत बुरा शुभ हुआ भैया, बहुत बुरा शुभ हुआ। क्या हुआ? चाले धरो पैजली पे हाथ से पल्ली छूटी और रथ में बैठी न पाई गूंजा नाना प्रकार के असुर होने लगे हैं भक्तों। घरों पैदली में हाथ से पल्ली छूटी अरे रथ में बैठी न पाई जगी न थकी नाना प्रकार के असुर ऐसे असुर लखे संग की सहेली तब बतलाई दानी से गाय के कही बहन तेरी किस्मत रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीमे 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 धीमे, और क्या क्या हो रहा है। कदम कदम पे छीक कदम कदम पे छीक होती है भारी अरे गलिया भैया नान गैल काटू या भारी धीरे धीरे कह रही है, रानी धीरे धीरे कह रही है, कुछ समय में मेरी नया रानी धीरे धीरे समझ मेरे आई रानी धीरे धीरे कह रही
धीरे धीरे कह रही है तो समझ लो मेरे आई रानी धीरे धीरे अब तो भैया गजब हो गया। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, जब वन विहार के लिए पवन रेखा चली, हाथ से बल्ली छूट गई, नथुन की गोंद टूट गई, कदम कदम पर छींक हो रही है, काला नाग भी रास्ता काट गया है। रानी पवन रेखा मन में विचार करती है और मंत्री से कहती, मंत्री हाँ जी, हमें तो ये लगता है कि ना जाने अब क्या होगा, न जाने क्या होगा। मंत्री कहने लगे भयभीत क्यों? तो पवन रेखा कहने लगे मुझे ये लगता है अरे कुमति हमारी क्या होगी। मंत्री कुमति हमारी मंत्री हाँ जी, हमें ये लगता है हमारे साथ कोई अनहोनी होने वाली है। लागत तो ऐसे अरे कुमति हमारी क्या हो जान कुमति हमारी अरे नाना प्रकार के असगुन हुई रही, फटी जाए मेरी छाती। अच्छा, और संग की सैली तब बोली है बेना मन में, अरे क्यों घबराती ना जाने, अरे तुम हमारी अरे कुमति हमारी क्या हुई जाने कुमति हमारी नाना प्रकार के अस्कुन हो रहे हैं। मंत्री देख सामने से छींक हो रही है, ना जाने क्या होगा। अब तो पवन रेखा का कलेजा कांपने लगा है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं। मंत्री कहने लगा है रानी सुन रही हो? हाँ सुन रही है। अगर तुम्हें कुछ अस्कुन नजर आ रहा है तो घरे वापस लौट चले। बोले हम सो नहीं। स्त्रियों की भी और बच्चों की वो बात होती है, जैसे हमारे गांव में एक चाचा लगते हैं, इनका नाम था खानसा है। तो उनके बाप ने भैया ने कही कि देख तो सबसे ज्यादा चुकाए में लगा, तो बोले हम तो कंपनी में रहेंगे, अबे झीले बताओ सेकेंगे, अबे नहीं बजाएंगे। मैंने कहा ये काम नहीं करेगा। बोले क्यों नहीं करूंगा? बहुत समझाया घर वालों ने, नाय मानी। एक दिन उनने धोती पहनी, औरत को रूप बनाओ और फिर स्टेज में ठाड़े के गाना गाओ कि जान चली जाए पिल्ला पालूंगी जरूर, जान चली जाए पिल्ला पालूंगी जरूर। मुलायम सिंह उधर से जूता लेके आए, 3-4 चांद में दे। बिन्ने की जान से का फायदा है, उस पूरे घर को कलंक लग जाए। तो बारी बारी स्त्रियों की यही बात होती है, कुछ भी हो जाए लेकिन जो उन्हें करना है वो करना है। त्रिया हट के बाल हट। बहुत समझाया। मंत्री ने कहा अगर अस्कुन हो रहे हैं तो चलो वापस चलते हैं घर। बोले नहीं, आगे को कदम हमने घर से बढ़ाया है, पीछे वापस नहीं लौट के हम जाएंगे। हमने घर से कदम रखा है, इसलिए नहीं रखा कि हम पूरा घर वापस जाए। सुनो, जिस काम के लिए
जिस काम के लिए घर से बाहर आई हूँ, जिस काम के लिए घर से बाहर आई हूँ, जब तक मकसद पूरा न मेरा नया हो जाएगा, ये रानी का कदम पीछे को न मुड़ पाएगा। चाहे सारा जमाना कुछ भी कहे, अब मुझे तो वन विहार के लिए जाना है। पवन रेखा चली गई। ₹50 कल्याण सिंह और ₹50 गजेंद्र। वो ₹50 अखिलेश और कमलेश। गजेंद्र तुम अब तुम्हें छापने का जरूरत है। अब मालूम तुम्हें काय की जरूरत है? मुझे भाई आलन को भत्ता मिल जाए और 2 रोटी मिल जाए, सही आराम से खाओ, पानी पियो, सो जाओ। अब तो तुम भगवान को भजन करो गजेंद्र। खैर कोई बात नहीं है, जरूर कहूंगा। अरे चंदा छिपतु न हरे बदली, चंदा छिपतु न हरे बदली, शबा में सूरज छिपतो है ना। अरे लड़सी नायु उपजते गंगा में, अरे परमिया परति साल पैना। अरे सुंदर छिनरियन के रे नाय जन्म, नाय पक बिने नाची गए हैं बजा। अरे ये दिल से रायपुर में जिनको गजेंद्र नाम कहा, पवित्र कमाई से ₹50 मेरे बाजे पे मेरे विश्वास। तुम बची हवा मारा भूल चाहिए, रक्षा करे और अब कोई मनोज बता बेटा। अब हम गरम है, जल्दी आजा बेटा, आजा मेरे से। मनोज बताओ क्या बोलूं? मालम परत है मोय जिया में, अब कोई लाहौर नहीं शरता। अरे करनी हुई गई मनोज दिलावर की, शौ से खेच रहे तलवार। अरे रामुल्लापुर में नामी घर शेर रे ले अवतार।
अब सीख तोले परनी प्रिंस बेटा की 50 खेत ले लई है तलवार राकेश दादा की परनी है और शवनगर के हैरे सरदार ऐसे लग रहे जगह के सुखैया जैसे सिरसा को लगत है पीर मलिका छोटो से एक कुलवंत बेटा ग्रामन हुआ के रे सरदार बेड़ी मार जा खैर बेचा छत्री दर्दन को गए हैं झुका चाहत पिटिया की रे परनी में रुपया 100 गए यहाँ चाहत पिटिया तुम सावित्री बनो माता पिता के नाम को लीजिए उठाए कभी पर अमरीश सदा सबैया नारे लागे गो मौका लगे नहीं बारंबार हम जाई साल का काम में कथा कह रहे हैं अब फिर जगह में आवेंगे ना अब सीख बहुत कठिन है बहुत कठिन है जगरूपन घटकी जगरूपन घटकी हमने इंतजार बहुत किया वो नहीं आए और पिक्चर नहीं आए मेरी सांस कैसे अटकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हम बिल्कुल हताश हो गए पांडाल में सूरज की चमकी बहुत कठिन है ₹100 ठाकुर बिजन सिंह गुस्सा थे आते जेब लौटा के ना दे तुम्हारे लेकिन ना था तुम जाकर बेईमान है
100 रुपए ठाकुर बिजन सिंह हमें भिजवा रहे हैं, भगवान की कथा में दान करते हैं। और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर हमारे शरीर से हमसे अगर कोई काम पड़ जाए तो आधी रात उठा ले जाना। और सुनो, ये दिल ठाकुर बिजन सिंह सुन रहे हैं। ये दिल मेरा तुमसे तुमसे तुमसे, ये मेरा दिल ठाकुर बिजन सिंह तुमसे तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करता है। धीरे धीरे मेरे प्यार है तुमसे, धीरे धीरे। दिल तुमसे प्यार करता है, धीरे धीरे। सारे गुण बिजन सिंह में उत्पन्न है, निगाहें बड़ी मस्त मस्त है। तुम्हारी चितवन में शास्त्री का दिल आता है, धीरे चार है। चलो ठीक है। इधर आ जाओ तुम। देखो, हमें तो अपनी लिखाई और अपनी पढ़ाई समझ में आती है। नहीं, वो लड़के ने सही लिखा है। नाम नहीं है, कहां से बोलना है? खैर कोई बात नहीं। ₹50 बांकेलाल सागर पुजारी रायपुर, ₹50 ठाकुर जयवीर सिंह, ₹50 किशन पाल रायपुर होजर, ₹50 निशान, ₹20 धर्मेंद्र। इन भक्तों ने अपनी पवित्र कमाई से भगवान की कथा में दान दिया है। भगवान रक्षा करे, सुख शांति प्रदान करे, परमात्मा हमेशा कल्याण करे। किशन पाल चौबारी के रहने वाले, 12 मासी खाओगे तुम? कितने दे रहे हैं? 50। ठीक है, चलो 12 मासी सुन लो। चौबारी क्या तुम्हें तरस सुना देते हैं। ये 12 मासी शराबियों के ऊपर है। अरे रंग हो आगे वो पीढ़ी, झगड़ा की जड़ प्रथम नर की मदिरा है सीढ़ी। रंग हो आगे वो पीढ़ी, और झगड़ा की जड़ प्रथम नर की मदिरा है सीढ़ी। लोग जो दारू पीते थे और ज्यादा पीते थे, समय से पहले ही मरते थे। उनकी कहानी बताई रखे, सादा भी दुनिया में कहीं सम्मान पाई रखे। एक नारी का सुनो जिक्र, तुमको बतला
देखे सारा बिटिया की बाला मासी तुम्हें सुनाते बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। अशोक साग से पंगा मत लेना दरिया है, हमारे गांव में रिश्तेदारी है, दौर पड़ेंगे। हाँ ये 150 रुपए भेजवा रहे हैं अशोक साग, और आया चले हुए। देखो करना है तुम्हें, कैसे रिश्तेदार हो तुम हमारे। करमवीर गजेंद्र के पुत्री 50 मुद्रिका भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान रक्षा करे, सुख शांति प्रदान करे। कितने बोल दूं महाराज जी? अरे यार कचना भैंस गई पानी में। अखंड स्वामी ग्राम रायपुर बुजुर्ग से, डिस्ट्रिक्ट बदायूं से। कितने बोलूं? एक से एक और बोलूं, और थोड़ा 500 बोल दो। ले अब फिर से नाम बताओ। रिंकू चौहान ग्राम रायपुर बुजुर्ग, और 100 रुपए भगवान की कथा में दान करते। रिंकू चौहान ग्राम रायपुर बुजुर्ग, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, इसी गांव के रहने वाले हैं। बारे भाई चौहान साहब खूब सुखी रहा, तुम्हारे बाली बच्चा तुम्हारी खूब सेवा करे। अच्छा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रिंकू चौहान ने भाई मौज कर दी आज, लेकिन शांति हमें जब मिलेगी 500 को हमारे घर में तब समझ लो बहुत खटखट रहे हमारे थिएटर में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पवन रेखा कहने लगी है अब हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे जाएंगे। जा करके एक बगीचा में पवन रेखा पहुंच गई, रथ संग में है। एक बियाबान जंगल में पहुंची है तो एक टापू है, खाली टापू है बियाबान जंगल में। उस टापू में तालनामा है, ताल, और उस ताल के किनारे पर हरे भरे वृक्ष खड़े हैं। जिस समय देखा है पवन रेखा ने कि यहां बहुत अच्छा लगता है। अब तो दासियों से कहने लगी, मंत्री से कहने लगी है, ए मंत्री। हाँ जी। और दासियों तुम भी सुन रही हो? सुन रही हो? हाँ सुन रही है। अब यहां से आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं ठहरेंगे। सावन का महीना है, नन्ही नन्ही बुद्धियों की फुहार पड़ रही है। पवन रेखा उसी समय उस बियाबान जंगल में ठहर गई है। वृक्षों पे झूला डाल करके झूला झूल रही है, और सहेलियां उसकी झोटा दे रही हैं। वो मुड़ फेकार हो गई, सर से चूनर उतर गई है, लंबे लंबे केश बिखर गए। जिस समय मुस्कुराती है पवन रेखा तो उसके मुखारबिंद से फूल झरते हैं और खुशबू विभिन्न हो जाती है, प्रवण हो जाती है। खुशबू निकल रही है मुखारबिंद से, फूलों की वर्षा हो रही है, और झूला झूल रही है और गा रही है। कैसे? बहनाओ तुम भी गाओ, हम भी गाएं, भाइयों तुम भी गाओ, तुम जरूर गाओ, और तुम हमारा ज्यादा साथ दो, और नहीं तो तुम्हारी तो ऐसी मट्टी कटेगी जैसे हमारी कट गई। हमारा तुम्हारा पावर खत्म हो गया है, तासे साथ दो। कैसे करके गाती है पवन रेखा। और
मेरी बहना मन हर बेलइए नापू लाई चूड़ी तो हाथी दात की पवन रेखा झूला झूल रही है, बड़ा सुंदर गीत गाती है और कहते बहना तुम भी कब पाओ पीछे से तालियां बजा करके मीठी मीठी आवाज। ओ मेरी बहना मन हर ये नामू लाई झूली तो हाथी कहती है सहेलियों से कहती बहना झोंका देती रहो। सहेलियां झोंका भी दे रही है, पवन रेखा गा रही है और राजवती तुम नहीं गा रही है, तुम्हें शर्म लग गई। लली सोनी गा, नारायण सिंह की बहू तुमूंगा। करिया जंगाली चूड़ा नाही पहनूंगी, करिया जंगाली चूड़ा नाही पहनूंगी। करिया जंगाली चूड़ा नाही पहनूंगी, करिया जंगाली चूड़ा नाही पहनूंगी। मेरी बहना काले मेरे राजा जी के बाली चूड़ी तो हाथी दांत की। मेरी बहना मन हर आई तो हाथी दांत मन से बोलो, ये सुबह मन से बोलो। और क्या कहती है पवन रेखा बहना झूला झोटा दे रहो और मन से गाती रहो। कैसे शपथा जंगाली रे चूड़ा नहीं पहनूंगी, सपदा रंग वाले चूड़ा नहीं पहनूंगी। मेरी बहना सपदा मेरे राजा जी के काते चूड़ी तो हाथी दांत की। और कहती है रेखा क्या गाती है, हरिया रंग वाले चूड़ा नहीं पहनूंगी, हरिया रंग वाले चूड़ा नहीं पहनूंगी। मेरी बहना आले राजा जी के बाजी चूड़ी तो हाथी दांत की। पवन रेखा कहने लगी बहन कितना अच्छा लगता है। संग की सहेलियां कहने लगी बहना तुमने गाओ बहुत अच्छो, एक और गा ले जी, हमारे मन में भभू के उठते हैं, एक और गा लो बहन। तो फिर पवन रेखा गाती है कैसे, लल्ला दरिया से अब तुम गब्बा। दूसरा गीत कैसे गाती है पवन रेखा, अरे झुलुआ झुलाए जा मेरे पीरी को थे सिंह साबन आई गए।
बड़ा सुंदर गीत गाती है पवन रेखा। बहना कोशिश करो गाने की, क्या गा नहीं पाता है? अकली हो, अकली हो। झुलुआ झूलाए जा मेरे पीले होते सिंह सावन आई गई। कैसे क्या कहती है पवन रेखा के हद तेरी बदला मेरी बहना के हद तेरी बदला मेरी बहना बच्चे दर्शन लागी आए ढोले सिंह सावन आई करेगी। और क्या कहती है पवन रेखा किनको तोरे पुड़िया करूं मेरी बहना किनको तो मैं पुड़िया करूं मेरी बहना। तुम बाप हो सबके, क्यों बापू क्या करे ना याद नहीं है? देखो तुम्हारी अंसा के छोटा बच्चा कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? तुम्हारी हंसी बना रहा, मन से गाओ। किनको तो मैं पुड़िया करूं मेरी बहना। जी भैया ये गाना ना गा पाए तुम तो बेही गाना गा ले बढ़िया करके नदिया भरो जाते का। तब ना जाने कौन सी ऐसी चादर ओढ़ के आती, फिर इन्हें शर्म ही नहीं लगती है, फिर नहीं शर्म लगती है? अगर लड़ाई हो जाए पतनौरे में तो यहाँ तक तो लंग समेटती है फिर। और एक बात और है, अगर ये औरत फिर पतनौरे में या कहीं गाली देंगे तो हाथ जरूर ऐसे चले ऐसे करके, क्योंकि ये मेरा देखा हुआ, मैंने एक लड़के की शादी करवा दी और एक ही का कईयों करवा दिया मैंने। तो मियां बीवी में झगड़ा हो गया, बात बहुत बढ़ गई, हमारे कान तक सूचना आई कि तुमने जो शादी करवाई उनमें बहुत झगड़ा हो गया मियां बीवी में। हम गए छत पे ऊपर रहे, मैं लली नीचे, चलो क्या बात है बेटा, पहले तुमने बाकी बहन से टिरवाओ नए आई। फिर हम गए, अरे बा कल्ले की लड़की मेरे सामने ऐसा करे, हम ना जाए, चले हमारे बाप ना जाए, तुम चले हमारे बाप ना आए, चले हमारे बाप ना आए, हमारी लाश जाए, हम ना आए। अब बा 1 फुट आगे बढ़े तो 2 फुट पीछे हटे, 1 फुट आगे बढ़े, अरे बा ने तो पूरी जागत कर दी भैया, हम वहां से चले आए। तो हाथ भी ज्यादा चलाती बात करती पर, लेकिन तुम खूब देखो, जहाँ ने बोलना है बा नहीं बोलेंगी, और जहाँ नहीं बोलना है ता खूब बोलती है। एक गांव में हम लेटे थे और किसी का ब्याह हुआ था, वो नदुआ बोलते हैं कि आंदुआ, वो भरा गया था, तो वो लपसी लपसी वाला कोई गाना गा रही थी, बहुत गंदा गाना था मेरे प्यारे भक्तों। उस समय शर्म बिल्कुल नहीं लगी थी, लेकिन तुम्हें धर्म के काम में अच्छी बात बोलने में ऐसे करती ना, जीव दी है भगवान ने। अगर तुमने ये गीत नहीं गाया, भगवान की कथा में कुछ नहीं सुनाया, तो हकली बन जाओगे तुम। हकली कई तरीका की होती है, और कई हकले होते हैं तो भगवान की कथा में तालियां ना बजाए, कीर्तन ना गाए, हो जाते हैं। एक घर में लला रवि 3 लड़कियां रहती,
तीन, और भगवान की कृपा से तीनों हकली रहे, बोल नहीं पाती थी। घर वालों ने उनका रिश्ता तय कर दिया बड़ी वाली लड़की का, और तीनों लड़कियों के लिए कह दिया था कि रिश्तेदार आएंगे आप तुम्हें देखने के लिए, एक भी नहीं बोलोगी तुम। बोले ठीक है। घर वालों ने कहा कोई बोलना मत रिश्तेदारों के सामने। बोले ठीक है। अब हुआ ऐसा, रिश्तेदार आए लड़कियों को देखने के लिए, तो उसमें लड़का भी रहे, साथ में कुछ बड़े बूढ़े रहे, और रवि हो रहे, वहां में दरियाए रहे, गजेंद्र सिंह रहे, बेजर रहे, और रवि ने की बब्बा तो बोलते दरिया सिंह है, हाँ ऐसे जरूर करें। अब जना वाले जैसे बोलते हैं दौड़ते ही, हमें नहीं पता है, लेकिन अगर हाँ ऐसे ही करते ही। और रवि ने की बब्बा बोले हाँ। बोले हमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही। बोले का? बोले जिन लड़के के संग में घर के लड़का को ब्याह हुए है, और जिन लड़कियां कोई बोल ना रही है, हमें जामाल बत्ती कहीं तुतली ना है, इनमें कोई ज्यादा कमी है, इन्हें बुलवाओ, अगर ये बोलेंगे नहीं तो शादी नहीं करेंगे। तो दरिया सिंह कान लगे, अगर लड़किन से अगर कोई बात कही हो तो जूता और पड़े चांद पे। बोले रवि, बोले ना बब्बा सोना, हमारे अंदर ऐसी अकल है नहीं, बैठे रहो। और तीनों लड़के ने को आवाज बुलवाते। कैसे बुलवा लिए तू? बोले देख अभी बुलवाया। अब भाई खाना खाया था, तो रवि ने पहले तो पेट में हाथ गिरा, नहीं हुआ रे भगवान, जिसने ये खाना बनाया है, पूरी बनाई है, कितना अच्छा स्वाद है सब्जी में, कितनी अच्छी पूरी है, ना जाने किसने बनाई है। पहले बड़ी वाली लड़की बोली, हद्दी दाली मित दाली, ताना तो नहीं बने, तुमने बनाओ हमने बनाओ ताना। देख बब्बा, दूसरी लड़की गली मम्मी ने मना तरा, तू बोली। तीसरी लड़की कहने लगी हम तो भैया ताऊ तो बोले ही ना। तो याद रखना, ऐसी तुतलावम घंटन तक कंप्रेशन कटेगा तो कटेगा ना, घंटल पिस्टल लटकी रहेगी। क्यों हकलेने में कई ब्रांड होते हैं, कई प्रकार के हकले होते हैं। मैंने खुद कानों से देखा, एक लड़का बैंड में गाना गा रहा था, लेकिन हकला रहा है, और नया नया गाना चला, कौन सा? मैडम बैठ गाना गाए। तो हकले अगर हो तो अपने कर्मन से होगे। अगर तुम भगवान की कथा में कीर्तन नहीं बोलोगे, तालियां नहीं बजाओगे, तो हकले हो जाओगे। पिस्टन कंप्रेशन नहीं काटेगी। 50 रुपया मीलाल साहब और 50 रुपया प्रेमपाल नंदराम के समधी, 50 रुपया भुवनेश शाह की भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, सदा कल्याण करे। तो बोलो बहना, कैसे? किनको तो मैं पूड़िया करूं मेरी बहना, किनको तो पूड़िया करूं मेरी बहना, किनको तो मैं पूड़िया करूं मेरी बहना, किनको तो पूड़िया करूं मेरी बहना, किनको मेरा नारस हीरे सिंह साधन आई गए, झूलाएगा मेरे पीरे और सिंह साधन आई गए। अब ये नहीं
नहीं समझ में आता कि इसको क्या बनाए। हम बता रहे हैं, अरे गजेंद्र को पुड़िया करो मेरी बहना, ठाकुर गजेंद्र को पुड़िया करो मेरी बहना। पिछल को रातों से धीरे धीरे संसार आई गए, झूला झूला जाने धीरे धीरे संसार आई गए। ऐसे ही गीत गान चल रहा था। पवन रेखा बड़ी खुश है, बहुत मगन है, बहुत ज्यादा खुश। तब तक एक घटना घट जाती है। एक घटना घट जाती है। क्या? ऐसी प्रभु की लीला हुई। कैसे? अरे तेजी से हवा चलने लगा, बहुत तेजी से तूफान बारिश। हवा तेज अब चलने लगी, दिन में रातें होने लगी। अरे भैया कितनी जोर से तूफान चल रहा है, दिन में रात होने लगी है। काली अंगुरिया झुकने लगी, रेखा तब भय डरने लगी। पवन रेखा डरने लगी। क्या कहती है? चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा है, कुछ दिखाई नहीं देता है। पवन रेखा कहती है, कहा करूं कैसे मन में मैं धीर बनाऊं, कोई दिखे न मेरे पास किसे मैं तेरे बनाऊं। देखी बिली का विधान, मंत्री सब जो सहेलियां आई थी दासियां, वो सारी तितर बितर हो गई, अकेले ही पवन रेखा रह गई। कहती है तुम कहाँ चली गई? अरे मन में करे विचार बहुत बचताए, कहाँ कर डालूं मेरे नाई कोई पास रवि में तेरे गुलाम। सुनत हो कोई तेरे मती कर तेरे पास मेरे आइए, मेरे डर से कपिलो गात आए के रवि धीर बनाइए। अब रानी मन में इतनी तेजी से तूफान चलने लगा, बारिश होने लगी है, दिन में रात, तारे नजर नहीं आते हैं, चारों तरफ से सन्नाटा छाया हुआ है, आसमान में बिजली तड़प रही है, बादल गरज रहे हैं। उन गरजनाओं को सुनकर के महारानी पवन रेखा का हृदय डर की वजह से कांपने लगा। पवन रेखा भयभीत हो गई। अब चारों तरफ देखती है, कोई नजर नहीं आता है। कहती है रेखा, कौन
है आज मेरी लाज बचाने आए। कोई है ऐसा, मुझे ये लगता है कि आज मेरा मेरा धर्म नहीं बचेगा। उसको आराम दिखाई देने लगा है। पवन देखा, हाथ जोड़ के कहती है, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। हाय क्या दुखिया को, हाय दुखिया बल से हम छुड़ाने आते। हाय क्या दुखिया को हम छुड़ाने आते। बहुत ज्यादा परेशान है पवन रेखा। कोई ऐसा पीर मेरे सामने आए, मेरा दिल डर की वजह से धक धक कर रहा है, हमें चैन नहीं पड़ रहा है। कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आता है तो जो जिसका निजी संबंधी होता है, जिससे ज्यादा प्रेम होता है, मुसीबत के समय, अंत के समय सिर्फ वही नजर आता है और उसी की याद आती है। किसकी? जो जिसके ज्यादा नजदीक होता है। पवन रेखा अपने पति के लिए बहुत प्रेम करती थी, महाराज गुरसेन के लिए, तो वो गुरसेन की याद करती है। कहती है, प्रीतम तो तुमने सिपाही हमारे साथ भेजे, वो सारे भाग गए, दासियां सारी भाग गई, मैं अकेली हूं, आकर के मेरी रक्षा करो, मुझे डर लगता है। मेरे भाइयों, इस तरीका से पवन रेखा अपने पति गुरसेन का आह्वान किया है। देखिए प्रभु की लीला बड़ी विलक्षण होती है। वहां गुरसेन तो नहीं था, उस बियाबान जंगल में एक आकाशवाणी हुई। क्या? हे रूपवान सौंदर्यवान मेरी धर्म पत्नी रेखा, तेरी रक्षा के लिए तेरा पति गुरसेन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये आवाज हुई आकाशवाणी, और कुछ पलों में वो गुरसेन का रूप बना करके दुर्मिलक नाम का राक्षस उस सती के सामने प्रकट हो गया, प्रकट हो गया। आकर के पवन रेखा ने पैर छू लिए, गले से लग गई। महाराज मुझे बड़ा डर लगता था। दुर्मिलक नाम का राक्षस कहने लगा, अब तो तेरा पति तेरे सामने है, किसी माई के लाल में औकात नहीं, हिम्मत नहीं जो तेरी तरफ कोई उंगली भी उठा सके। अब तेरा पति तेरे सामने है। लेकिन ये प्रेम भरी वाणी चलती रही, चलती रही। लेकिन उस दुर्मिलक नाम के राक्षस ने कहा कि हे भद्रे, मैं तेरे साथ मैथुन क्रिया करूंगा, समझो। रेखा कहने लगी है, तुम मेरे पति हो या मेरे दुश्मन? कहने लगी, क्या कहना चाहती हो? पवन रेखा कहने लगी, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूं महाराज, इस तन पे तुम्हारा अधिकार है, जो दिल चाहे वो करो, लेकिन राक्षस कहने लगा है, और रामजादी तू पतिव्रता होने का दावा भी करती है, मुझे भाषण देती है, लेकिन सुन पतिव्रता कौन सी होती है, सुन। जो पिया के मन भाए स्वागिल बही है, और दिल से उतर जाए आपागन बही है। कहने लगा है, तू हमें उपदेश दे रही है, भाषण दे रही है, और कहते पतिव्रता, जानती कौन है पतिव्रता? प्रिया के मन भाए स्वागिल सही है, दिल से उतर जाए या बादल सही है।
तू जानती है पतिव्रता कौन है? अरे पतिव्रता वो है जो पति के मन को भाए, पति की मनोकामना पूरी करे, वो पतिव्रता स्त्री होती है। और जो पति से बात करती है, जुबान लगाती है, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, वो कभी पतिव्रता नहीं हो सकती है। तो कैसी पतिव्रता है? उसकी बातों में आ जाती है। उद्दुम्न नाम के राक्षस ने सहवास किया और सहवास करके वहां से चला। क्या हुआ मुहाल? जैसा दिन था वो दिन हो गया, हवा चलना बंद हो गई, फौज सिपाही सारे पास में आ गए। राक्षस जाने लगा। पवन रेखा ने देखा, उसका सर था वो आसमान से लग रहा था, पैर पृथ्वी से लगे थे, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान। उनको देख करके भयभीत होने लगी है रेखा और कहने लगी है कि तू मेरा पति है, तू मेरा आदमी है। उसको कोसने लगी है। कैसे? तेरो पापी हुई सत्यानाश, तूने धर्म बिगाड़ो मिलक से कहती है पवन रेखा, पापी हुई तेरो नाश, तूने धर्म बिगाड़ो। और कहती है करे ऐसो जान में लेती, श्राप भस्म कर देती। करे ऐसो जान में लेती, श्राप भस्म कर देती। जान में लेती, श्राप भस्म में देती। अधर्मी हुई तेरो नाश, तूने धर्म बिगाड़ो। दुर्मिलक नाम के राक्षस से कह रही है तो राक्षस कहने लगा है, ए रेखा मेरी बात को सुन, तेरे एक जन्म की औकात क्या, 7 जन्मों तक कोई संचित पैदा नहीं होती, लेकिन मेरे सहयोग से, मेरे मैथुन से तेरे एक पुत्र पैदा होगा। और कैसा होगा ये भी सुन ले। कैसा होगा? तेरा ही जैसा होगा। नसुआ ऐसा बलवानी उम्र होगा तेरे, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। मेरे जैसा बेटा होगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। चंदा
सूरज डोले जग में, चलता सूरज अमर जग में, तेरे बेटे का नाम हो जाएगा। पल पालो पीर पल भाभी, उसे कोई नहीं आंख मिलाएगा। साधु संतन के लिए लला तेरा खुद सताएगा। साधु संतन के लिए तेरा लाला बहुत सताएगा। द्वापर में श्री कृष्ण के हाथों से मारा भैया कहने लगे तेरा ऐसा बेटा पैदा होगा जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। लेकिन कहने लगी रेखा अब मैं क्या करूं? अरे कौन ठगवा नगरिया मैं तो लूट नहीं। अरे ठगिया तूने मुझे लूट लिया। कौन ठगवा नगरिया धर्म नष्ट मेरा कर सली हो। कौन भगवान अरे चलिया मैं तेरी बातों में अब मैं क्या हूं? तूने तो मेरा धर्म ही नष्ट कर दिया है। और वो अंतर्ध्यान हो गया। मेरे प्यारे भक्तों उसी समय महारानी पवन रेखा मंत्री को पास बुलाती है। मंत्री हाँ जी कितना समय हो गया? मेरे प्यारे भक्तों पवन रेखा ने मंत्री से कहा मंत्री हाँ जी अब ऐसा करो घर चलो। चलो घर चलो। अरे और घूम ले थोड़ी देर, ज्यादा मत बात करो। अब अच्छा नहीं लगता है। अरे ना थोड़ी देर और जल्दी चलो यहाँ से। रथ पर बैठ गई है पवन रेखा। मथुरा में पहुंची। फूफा जी उपदेश फूफा जी राम 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 राम। बहुत महंगी पर ही कर ले तो महंगा पर जाएगी क्यों? हम संग लेवा के जाएंगे। तुम दूरिया को जाते तो है नहीं दूरिया के लिए। कल लेके जाएंगे और मेंदर से मिलाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों रथ पे बैठ करके पहुंची है मथुरा में जाकर के। आंखें धसी थी, चेहरा उतर गया था। महाराज गुरसेन ने जिस समय देखा है उसके रूप की तरफ, चेहरा की तरफ, तो समझदार आदमी सब समझ जाते हैं। और गुरसेन ने कहा हे भद्री हे भावनी एक बात आपसे बोलूं? हाँ कहिए महाराज। सही सही बताओगी? हाँ बिल्कुल ठीक बता। क्या बोले हैं गुरसेन अपनी पत्नी से? सुंदर चेहरा फूल सो सजनी कैसो ही मलीन के दैया कैसो ही मलीन के दैया
सोइयो मशीन ए दैया के सोइयो मशीन ए दैया रानी जब तुम घर से गई थी वन बिहार के लिए गुलाब की कली की तरह आपके लिए हुई थी, अब क्या हो गया पूछ रहा हूँ, बताओ। क्या बताएं महाराज? अरे थोड़ी तेरी ही सनी, कवि की कल्पना है। अरे थोड़ी तेरी ही सनी मखमल की चीज ए दैया के सोइयो मशीन ए दैया के सोइयो मशीन ए दैया के सोइयो मशीन ए दैया के सोइयो मशीन। अब हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तुम उदास क्यों हो? महाराज आए मत पूछो। अरे छोड़ी तेरी हंसिनी, हंसो जैसी मेरी तुम्हारी जोड़ी थी, छोड़ी तेरी हंसिनी कैसे हुई मलीन ए दैया कैसी हुई मलीन ए दैया कैसी ए दैया कैसी हुई मलीन ए दैया कैसी हुई मलीन ए दैया कैसी हुई मलीन ए दैया कैसी। ये क्या करते है? सारा चेहरा उतर गया आपका, सारा बदन ढीला हो गया। घर से तुम गई तो कितनी सुंदर लगती थी, ना जाने क्या हो गया। 50 रुपया अमर सिंह साहब, 1 से 1 रुपया महेश दुकानदार, 50 रुपया कल्याण सागर। इन भक्तों ने अपनी पवित्र कमाई से भगवान की कथा में दान दिया है। प्रभु रक्षा करे, सुख शांति प्रदान करे, परमात्मा हमेशा कल्याण करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की, आज के आनंद की। कहने लगे हैं महाराज गुरसेन, जब तुम घर से गई तो बहुत अच्छी लगती थी, मलिन हो गई, क्या कारण है? मैं सत्य को जानना चाहता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, जब महाराज गुरसेन ने यही पूछा है, कहने लगी है पवन रेखा उसी समय कि महाराज कुछ नहीं पता है, इस तकदीर में न जाने क्या हो जाए। कहने लगी है विधाता अजब लिखी तस्वीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता हमें नहीं पता क्या होने वाला है। विधाता अजब लिखी तकदीर, होना था मुझसे राम का, होना था मुझसे राम का, बन को कहे रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर।
मैं तो हंसती हुई गई, मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या है। साफ कहती है उसी समय देखा, और क्या हरिचंद था कानी दाता, खाली द्वार से कोई ही न जाता, खाली द्वार से कोई न जाता। खाली द्वार से कोई ही न जाता, खाली द्वार से कोई न जाता। हरिचंद था कानी दाता, हरिचंद था कानी दाता। किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया। बन गई आज फकीर होना था अब नाम का, बन को कहे रघुवीर विधाता। पल से पल में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। मेरे प्यारे भक्तों, कहने लगी है पवन रेखा, आपके रूम में आप जैसा मेरे सामने स्वयं बन के आया, उसने मेरे साथ सहवास किया, मेरी सतत को नष्ट किया। पिया, अब मैं तुम्हारे मतलब की नहीं हूं। मेरे प्यारे भक्तों, गुरसेन कहने लगे, हे रानी, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। ये सब प्रकृति का नियम है। परमात्मा को, सूर्य को कोई तोड़ नहीं सकता, बदल नहीं सकता, उनके सामने किसी की पेश नहीं जा सकती। जो ईश्वर को मंजूर है वही है, होता है। आप चिंता नहीं मत करो। घर में महाराज जो गुरसेन ने घुसा लिया, समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। जब पूरा समय हुआ तो पवन रेखा के एक पुत्र पैदा हुआ। कैसा हुआ? बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी आंखें, टेढ़ी बेड़ी भौएं, टेढ़े बेड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, छोटे पतले अंग, क्रूर स्वभाव का था। और जैसे पैदा भाव तैसे नाना प्रकार के उपद्रव मचने लगे मथुरा में। कैसे? गैया खूटन पे रमानी, डालन मेरे सूख गौ पानी। गैया खूटन पे रमानी, सूख गौ डालन में भैया पानी। जैसे पैदा हुआ कैसे 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 उपद्रव होने लगे। हर कोई करे रहो है मनमानी, होने लगे भात की ज्ञानी। ऐसा एक अंधकार का तूफान चला, ज्वारी शराबियों की कदर होने लगी है, तो ज्ञानियों की निंदा, अच्छे लोगों पर आरोप। काल गिरा भी चौथर बाछाई, चारों तरफ काल ही काल नजर आता है। काल गिरा सी चौदस छाई, कंस जन्म की मैंने कथा सुनाई। ऐसे कंस पैदा हुआ। अब आरती को खड़े अब हुई गई धीरे धीरे, लेके प्रसाद खड़े चले गई धीरे धीरे। ऐसा कंस पैदा हुआ।
कोई किसी की बात नहीं मानने के लिए राजी है। धर्म के काम में ताले लगाने लगे हैं, जुआरी शराबियों के काम पड़ने लगे हैं, दिन दूने रात चौगनी तरक्की करने लगे हैं, दारू के ठेके बढ़ने लगे हैं, पशुओं की बलि होने लगी है, महात्माओं की मारपीट होने लगी है, पतिव्रताओं की इज्जत को उछाला गया। दरिया सिंह भैया लगाओ है धरी आ जाओ। ऐसे ऐसे उपद्रव होने लगे। अब ये कंस जन्म की कथा यही बड़ी संपूर्ण होती है। मेरे प्यारे भक्तों, कल दिन में 2 बजे से 5 बजे तक वासुदेव देवकी का विवाह सुनाया जाएगा।